बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके गोश गुजार करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम से मुतालिक है। जैसे ही सरकारी हज स्कीम का कोटा मुकम्मल होगा तो प्राइवेट हज स्कीम के हवाले से एप्लीकेशंस की सबमिशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में डिटेल बताते हैं कि जो सरकारी हज स्कीम है और जो प्राइवेट है उसमें क्या क्या बुनियादी डिफरेंसेस और क्या क्या फ़र्क है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम ये भी देते हैं कि सरकारी हज स्कीम में आज 15 अगस्त तक कितनी एप्लीकेशन जमा हुई। सरकारी हज स्कीम में 1,05,385 यानी 1,05,385 एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं और कल 16 तारीख को सैटरडे को बैंक्स खुले हैं 2:30 बजे तक और उसमें आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप रात 12 बजे तक जमा करवा सकते हैं एप्लीकेशंस। जबकि 12,885 12,825 अफराद का कोटा अभी सरकारी हज स्कीम में बाकी है। इसके फ़ौरन बाद ही प्राइवेट हज स्कीम को एप्लीकेशन सबमिट करवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। हम आपको थोड़ी सी तफसील बताते हैं। प्राइवेट स्कीम में आपके पास वैरायटी होती है पैकेजेस की और इससे आपकी कीमत का तयन भी लग जाता है। अगर आप ज़्यादा सहूलतें अपनी मर्ज़ी से हासिल करते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है और उस कैटेगराइज किया जाता है प्राइवेट हज स्कीम को निस्बतन सरकारी हज स्कीम में। उसमें स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हरम के नज़दीक रिहाइश का जो मामला है, अगर शिफ्टिंग पैकेज हो तो चंद दिन मक्का में हरम के करीब होटल में रिहाइश होती है जहां से पैदल आप हरम शरीफ जाकर वापस आ सकते हैं। जबकि सरकारी हज स्कीम में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको 2 बसें बदल कर फिर ही जाना और वापस आना पड़ता है। इसके अलावा रिहाइश का फ़ासला और मयार अगर हम देखें तो ये होटल हरम शरीफ से 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होते हैं या फिर 400 मीटर के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा 0 मीटर फासले पर और इकॉनमी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार हर किस्म के होटल मुख्तलिफ़ पैकेजेस में मौजूद होते हैं। जितना आपका बजट आपको इजाज़त देता है उसके मुताबिक आप प्राइवेट हज स्कीम में बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अयाम हज से पहले रिहाइश, हज के जो 5 दिन मशायर के होते हैं उनके करीब ये भी अजीज़िया या शौकिया या किसी और डिस्ट्रिक्ट में रिहाइश शिफ्ट कर देते हैं। और मदीना शरीफ में रिहाइश की बात करें तो मदीना में मरकज़िया की रिहाइश वाले पैकेज भी होते हैं और मरकज़िया से बाहर इकॉनमी एरिया वाली रिहाइश का ऑप्शन भी होता है। जो सहूलत आप मुंतखब करते हैं उसके मुताबिक पैकेज की कीमत का तयन हो सकता है। मरकज़िया की रिहाइश में आप पैदल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर नमाज अदा कर सकते हैं और पैदल ही वापस आ सकते हैं। ये सहूलत सरकारी हज स्कीम को हासिल होती है और प्राइवेट वाले भी चाहें तो हासिल कर सकते हैं अपने पैकेज के मुताबिक। इसके अलावा प्राइवेट में खाने का मयार और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस खाने में मौजूद होते हैं। पैकेज की कीमत के एतबार से खाने की मिकदार और मयार सरकारी हज स्कीम से बेहतर हो सकता है। आप अपनी पसंद से पैकेज के एतबार से डबल डिश, हाफ़ बोर्ड, फुल बोर्ड वगैरह सब की ऑप्शन मौजूद होती है। बाकी सहूलियात इकॉनमी, एग्जेक्टिव या वीआईपी पैकेजेस में शामिल होते हैं। आप अपने बजट के मुताबिक उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। जबकि इसकी निस्बत सरकारी हज स्कीम में वही खाना सर्व होता है जो तमाम हुज्जाज कराम के लिए एक ही तरह का खाना होता है। उसका भी मयार अगरचे बेहतर होता है लेकिन उसमें ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। अब आते हैं मकतब कैटेगरी और सहूलियात में। या पैकेज के और बजट के अतबार से तमाम कैटेगरी के मकातिब की दस्तयाबी, कैटेगरी के लिहाज से सर्विस का मयार और अखराजात कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें भी आपका जो बजट है उसी के ऊपर आप बेस कर सकते हैं। मशायर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो मशायर के में जो पैकेज है उसके मुताबिक 100 अफराद पर एक बस जिसके 2 चक्कर होते हैं या सीट बाय सीट
प्राइवेट बस या वीआईपी जीएमसी लेमोजीन ट्रांसपोर्ट भी मुमकिन हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका पैकेज कितने रुपीस का है, ये सब पैकेज पर मुनहसर होता है। इसके अलावा शिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट यानी दो शहरों के दरमियान सीट बाई सीट बस या वीआईपी फैमिली लेमोजीन भी बुक कराई जा सकती है। ये आपके पैकेज के मुताबिक है कि आपने बस वाला पैकेज करवाया है या लेमोजीन वाला। और बूफे सिस्टम खाने में होता है। इसके अलावा बहुत सी सर्विसेज ऑर्गेनाइज़र ख़ुद मैनेज करता है, हाजी को ख़ुद से भाग दौड़ कम करना पड़ती है। लेकिन जिसका बजट प्राइवेट पैकेज बर्दाश्त करने का हो, वो मुख्तलिफ़ सहूलियात मुंतखब करके पैकेज स्पेशल डिज़ाइन भी करवा सकता है, अपनी मर्ज़ी से सहूलियात का हसूल कर सकता है। पैकेज का दौरानिया जो है वो 40 दिन या 1 माह या कम दौरानिया भी हो सकता है। बहुत से लोग जो हैं वो 10 से 25 दिन के दरमियान भी कम्बिनेशन का ऑप्शन रख सकते हैं, यानी आप चाहें तो 10 से 25 दिन भी रिहाइश वहाँ इख्तियार कर सकते हैं। सहूलियात के एतबार से मुख्तलिफ़ पैकेजेस होते हैं, जिसमें 12 या 13 लाख से ये पैकेजेस शुरू होते हैं, फिर 14 या 15 लाख, फिर 18 से 20 लाख और इसके बाद 21 से 23 लाख और बमुताबिक सहूलियात 40 से 50 लाख फ़ी हाजी तक पैकेजेस डिज़ाइन हो सकते हैं। अपनी अपनी ज़रूरत, चाहत और बजट के मुताबिक आप अपना पैकेज डिज़ाइन करवा सकते हैं और उसके मुताबिक जो है आपको सहूलतें भी प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आपने ये ज़रूर देख लेना है कि जिस ऑर्गेनाइज़र या कंपनी के थ्रू आप ये पैकेजेस करवा रहे हैं वो वजारत के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप इसको चेक करने के बाद ही एग्रीमेंट कीजिएगा। जैसे कहा जाता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, इसी तरह आप जितने पैसे ज़्यादा देंगे उतनी आपको ज़्यादा सहूलतें प्राइवेट हज स्कीम में मिल सकेंगी और ये दस्तयाब भी होती हैं। प्राइवेट हज स्कीम को जो कोटा मिला है वो है 60,000 और जो गुज़िश्ता साल हज से लोग रह गए थे उनकी तादाद है 67,000 राउंड अबाउट। तो अब अगर 7,000 उनमें वो लोग शामिल हों कि जिन्होंने एप्लीकेशंस इस मरतबा नहीं जमा करवाई या वो नहीं जाना चाह रहे या वो हज करके आ गए हैं या उन्होंने पैसे वापस ले लिए या पैसे वापस लेने की डिमांड करे हैं, तो फिर भी 60,000 वो हुज्जाज जिनकी पिछले साल बुकिंग हुई थी। तो इस मरतबा प्राइवेट हज स्कीम में जो हुज्जाज कराम की नई बुकिंग जो है वो शायद नहीं हो सकेगी। ये सरकार की तरफ से 60,000 का कोटा दिया गया है। बहरहाल हम इस पे कुछ इज़हार ख़्याल क्या करें। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपका मददगार और हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।